नमस्कार दोस्तों, वीडियो बाय विष्णु आरब में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी स्वलिखित कविता वो याद बहुत आएंगे उनका वाचन करूंगा। हालांकि ये कविता मैं 2016-18 में जब पीटीसी पताही में ट्रेनिंग कर रहा था तो हमारे अजीज जो व्याख्याता थे उनकी विदाई समारोह में मैंने ये प्रस्तुत किया था और आज मैं आप लोगों के बीच वही कविता उसी शब्द में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है वो याद बहुत आएंगे। आपका विनम्र स्वभाव व भावात्मक हृदय, आपका विनम्र स्वभाव व भावात्मक हृदय इस जीवन में एक नई राह बना जाएंगे। पता ही प्रांगण से दूर हुए फिर भी याद बहुत आएंगे। पता ही प्रांगण से दूर हुए फिर भी याद बहुत आएंगे। हम नन्हे से पौधे बनकर प्रशिक्षण को जब आए थे, हम नन्हे से पौधे बनकर प्रशिक्षण को जब आए थे, इतने समर्पित व्याख्यातागण देख बहुत इतराए थे। इतने समर्पित व्याख्यातागण देख बहुत इतराए थे। पता चला जब एक सितारा छोड़ हमें यूं जाएंगे। संयम की सीमा टूट गई, नैनों से अश्क बहाए थे। कोई भी व्याख्याता, कोई भी गुरु, कोई भी शिक्षक जब हमारे दिल को छू लेता है तो उनकी बातें हमें हमेशा याद तो रहती ही है, लेकिन मन में ये इच्छा भी होती है कि वो गुरु, वो शिक्षक, वो व्याख्याता हमेशा हमारे साथ रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि ये जीवन संघर्षों से भरा है और समय के साथ परिवर्तित भी है। इसलिए जैसे जैसे जीवन बढ़ते हैं हमारे राहों में कोई नए स्वरूप में नए शिक्षक आ जाते हैं, नए व्याख्याता आ जाते हैं, नए पथ प्रदर्शक आ जाते हैं और हमें उनके साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। अगला स्टेंजा था, कल तक था तो नन्हा पौधा आज सयाना लगता है। कल तक था जो नन्हा पौधा आज सयाना लगता है। आपके शिक्षा गुणों और विचारों का एक खजाना लगता है। आपके शिक्षा गुणों और विचारों का यह एक खजाना लगता है। आपके व्यक्तित्व के तारीफ हेतु, आपके व्यक्तित्व के तारीफ हेतु वाक्य कहाँ से लाऊं। जो आपको प्रस्तुत करे वो शब्द कहाँ से लाऊं। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु एक शब्द नहीं बल्कि एक संसार है। शिक्षक एक शब्द नहीं है, शिक्षक एक संसार है। जिस संसार में हर व्यक्ति, चाहे वो बड़े से बड़े पद पे जाता हो, हर व्यक्ति अपने गुरु से ही शिक्षा लेकर के आगे बढ़ता है। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। कही गई है दो लाइन, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। कहने का अर्थ है कि हम गुरु के समीप ईश्वर को भी कम आंकते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु ही, वो शिक्षक ही हमें बताता है कि ये ईश्वर है। इसलिए आगे आते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है, सारे बंधन को तोड़ के आपको अपने पास रखूं। सारे बंधन को तोड़ के आपको अपने पास रखूं। कुछ पल और बिताएंगे, कुछ ऐसा मन में आस रखूं। कुछ पल और बिताएंगे, कुछ ऐसा मन में आस रखूं। सच्चाई जब समझूंगा, सत्य की जब बातें होती है तो सत्य क्या है ये बहुत बड़ी बात है। समय, परिस्थिति, सामाजिक परिवेश के अनुसार से सत्य की परिभाषा बदल जाती है।
तो यहाँ कह रहा है कि सच्चाई जब समझूंगा सारे आस टूट जाएंगे, सच्चाई जब समझूंगा सारे आस टूट जाएंगे, पता ही प्रांगण से दूर हुए फिर भी याद बहुत आएंगे, पता ही प्रांगण से दूर हुए फिर भी याद बहुत आएंगे। आज अचानक से ये कविता मुझे याद आ गई, वो दिन 2016-18 जहाँ हम लोग एक विद्यार्थी शिक्षक के रूप में थे, जहाँ पढ़ाई भी होती थी, मस्ती भी होती थी और एक अलग तरह के दोस्तों के बीच का कनेक्शन, जुड़ाव हो चुका था। जब हम लोग वापस पताही प्रांगण से आ रहे थे तो न जाने कितने आंसू, कितने अश्क ऐसे ही बह गए थे, ऐसे ही बहने लगे थे। तो उस दिन की याद आ गई तो मैंने उस कविता को आप लोगों के बीच दोहराया है। आशा करता हूँ कि ये कविता आज भी उतना ही मार्मिक है जितना उस समय था। तो फिर अगले एपिसोड कहिए या जब भी मैं आऊँगा कुछ न कुछ नया लेकर के आप लोगों के बीच आऊँगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो बाय विष्णु आरव को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे विचारों को अपनों तक और सभी लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।